मीनगाह बना के हुकूमत, अदारों और दीगर जो आपके कौमी मफाद और कौमी सलामती के साथ जुड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको मतनाज़ा बनाने और उन पे हमला करके मुख्तलिफ तरह से उन पंजाब हाउस के दरो दीवार को साजिशों का गढ़ बनाने के लिए जिस तरह इस्तेमाल किया, आज वो बेनकाब हुआ और वो इस कौम के मकरूज निकले। और अगर सियासी गुरु जो है वो लूट मार में और इस तरह गिद्ध बन के वसाइल को नोचने में मसरूफ़ अमल पाए गए, तो चेलों ने करप्शन का क्या लेवल मुकर्रर किया होगा, वो उसका आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल नौशहरा विरका के अंदर ज़िमनी इलेक्शन के जलसे में मौलाना अताउर रहमान ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को ललकारा है और जिस तरह उन्होंने ये कहा है कि मस्जिद का मिंबर जुम्मे वाला दिन हुकूमत के ख़िलाफ़ बयानिए के लिए इस्तेमाल होगा, तो इलेक्शन कमीशन को फौरी नोटिस लेना चाहिए उनकी स्टेटमेंट का। और मौलाना अताउर रहमान और उनकी जमात जो है, एक दफ़ा फिर उन्होंने मजहबी कार्ड खेल के अपनी सियासत को ज़िंदा रखने की नाकाम कोशिश की है। इसके साथ साथ जाली राजकुमारी का मुसलसल अपने दरबारियों और कनीज़ों के हमरा इलेक्शन पे वावेला और इलेक्शन के साथ जुड़ा जो एक पुरअमन माहौल है, उसको इश्तियाल दिलाने और बदअमनी की तरफ धकेलने की जो कोशिशें हैं, हम उससे भी आगाह हैं। मैं अपील करना चाहती हूँ उन तमाम स्टेक होल्डर्स को जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि आपने अपने अपने अंदाज से, हुकूमत ने आपको मौका दिया और आपने अपना पैगाम झूठा, सच्चा, 2 नंबर, जिस तरीके से भी आपने उसको अवाम के कानों में जहर घोला, हमने बर्दाश्त किया। कल का दिन, इलेक्शन का दिन जो है, हमारा वर्कर जंग के लिए नहीं निकलना, क्योंकि जो जाली राजकुमारी ने फरियाद की थी और बार बार ऐलान किया कि हमारे लिए ये इलेक्शन नहीं जंग है, तो हम जंग करनी है हमने इंडिया के साथ, जंग है पाकिस्तान के मुखालफिन के साथ, जंग है इस कौम के लूट खसूट और करप्शन करके इसको गिरवी रख के भागने वालों के साथ। हमारा जहाद है हक के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए। तो लिहाजा हमारा वर्कर जो है वो जंग लड़ने नहीं, वो कल जहाद करने निकलेगा। और इंशाअल्लाह इन दोनों हलकों में हम इन सियासी मदारियों, बहरूपियों और सियासी झोंकों को हमेशा के लिए ख़त्म करके अवाम की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। और जिसने कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिसने पुरअमन फ़ज़ा को दंगल में तब्दील करने की कोशिश की और जिसने भी वहाँ बदमाश, गुंडे, कब्ज़ा ग्रुप और लूट खसूट के पैसों से अवाम के हक पे डाका डालने की कोशिश की, कानून की निगाहें उसकी तरफ मरकूज़ हैं। और हमें ये पता है कि किन गाड़ियों में, डिक्कियों में पैसे भर के इन दोनों हलकों में बांटे गए रात को और किन गाड़ियों में आज बांटे जाने हैं। हमारी इंतज़ामिया से भी ये तवक्को है कि इंतज़ामिया जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए
آئین اور قانون کی پاسداری کرے گی، اور کوئی بھی جہاں بھی قانون سے ماورا کوئی کام کرتا ہوا دیکھا گیا اس کو قانون کے کٹہرے میں لائے گی۔ میں احمد چٹھا صاحب سے گزارش کروں گی کہ اس حلقے کے اندر جو وزیر اعظم عمران خان نے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پنجاب حکومت کے پلیٹ فارم سے انیشیٹو لی ہیں، اور جو اس سے پہلے جنہوں نے 10 سال عوام کے سینے پہ مونگ دلی ہے، انہوں نے جس طرح سے عوام کو زخم دیے ہیں، عوام کی سانسیں بند کی ہیں، اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اور عوام کو آکسیجن دینے کے لیے جو تازہ ہوا کا جھونکا ہماری پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے، ان بے بس سہمے ہوئے وزیر آباد کے مظلومین کے لیے ان کے زخموں پہ جو مرہم لے کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں احمد چٹھا صاحب آئے ہیں، میں گزارش کروں گی کہ یہ تفصیل سے آپ سے وہ تمام حقائق شیئر کریں اور بتائیں کہ یہاں کس طرح سے مافیا کا گٹھ جوڑ مکہ کی سیاست کرتا رہا، کس طرح وزیر آباد کے اندر یہاں تھانے اور کچہری میں عوام کو بیچا جاتا رہا، اور کس طرح ان نہتے عوام کو تھانوں میں گروی رکھ کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ تو انشاءاللہ کل تبدیلی کا دن ہے، کل آپ کے استحصال کے چھٹکارے کا دن ہے، اور کل حقیقی عوام کی جو آواز ہے اس کو طاقتور بنانے کا دن ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ موقع دیں گے تاکہ آپ کا احساس محرومی ختم ہو، اور یہاں عمران خان کا نظریہ جیتے، یہاں لوٹ کھسوٹ کی جو سوچ ہے اس کو شکست ہو، اور حقیقی عوام کی حکمرانی جو ہے اس کے ذریعے اس علاقے میں تبدیلی آئے اور آپ کی ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔